हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में जूलॉजी पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर मानव रोग को पढ़ेंगे। मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। रोग कई प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोग। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया, रक्त का थाका न बनना, रक्त वर्धनता, लाल और हरा रंग का न दिखना, सिजोफ्रेनिया, अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा करना। असंक्रामक रोग, वैसा रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है। एग्जाम्पल कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग इत्यादि। संक्रामक रोग, वैसा रोग जो जीवों में एक से दूसरे में संपर्क में आने से फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल चेचक, टीबी। मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग ट्रिपेकामसोफ, पेच से पेचिश, काश से कालाजार, मस से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, पस से पायरिया। पेचिश, यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। यह दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। कालाजार, यह सिकता, बालू मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें तीली या प्लीहा प्रभावित होता है। यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह स्पोरोजाइट अथवा अवस्था में होता है। एक प्रोटोजोआ को मादा एनोफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में स्प्लिन प्रभावित होता है। नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता है बल्कि फूलों का रस चूसता है। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन है, जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। निद्राणु रोग, यह बीमारी ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ को शीशी मक्खी वहन करती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पायरिया, यह एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी में मसूड़े प्रभावित होते हैं। कवक द्वारा होने वाला रोग ट्रिक, ए दाद खाग, एस से एक्जिमा, दास से एस से एथलीड फूड, दास से दाद, दस से दमा, खस से खाज, गस से गंजापन। ये सभी कवक द्वारा होने वाला रोग है। कृमि द्वारा होने वाला रोग फाइलेरिया, इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। यह बुचेरिया बैनक्राफ्टी नामक गोल कृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को मादा क्यूलिलेक्स मच्छर वहन करती है। अतिसार डायरिया, यह बीमारी एक्सकेरिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसमें आंत में घाव हो जाती है। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी से हुई थी। विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाला रोग मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया, मादा
क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया, मादा एडिस मच्छर डेंगू, मादा सीसी मक्खी सोने की बीमारी, घरेलू मक्खी हैजा और कलरा, सिकता बालू मक्खी कालाजार, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। ट्रिक, डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ, ट से टाइफाइड प्लस टीबी, नी से न्यूमोनिया, ह से हैजा कलरा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी टीका देते हैं। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। प्लेग, प्लेग को काली मौत कहते हैं। यह चूहों के द्वारा फैलता है। इसका कारण पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। सिफिलिस, सिफिलिस तथा गोनोरिया जनन तंत्र से संबंधित रोग है। सिफिलिस का कारक ट्रेपोनोमा तथा गोनोरिया के कारक निसेरिया गोनोरिया है। टिटनेस, टिटनेस को धनुष्कार या लुकजा भी कहते हैं। इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं। इस बीमारी का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। कुष्ठ, कुष्ठ रोग में शरीर के अंग कट कट कर गिरने लगते हैं। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। एमडीएच इसकी दवा है। एमडीटी इसकी दवा है। टाइफाइड, इस बीमारी में आंत प्रभावित होती है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका कारण साल्मोनेला टाइफी है। टीबी, तपेदिक क्षय रोग, इसे यक्ष्मा तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। यह दूध के माध्यम से फैलता है। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बच्चा में बीसीजी का टीका लगता है। निमोनिया, निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाते हैं। हैजा, इसे कलरा भी कहते हैं। इससे आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन से होता है। इसका कारक ब्रिवियो कोलेरी है। विषाणु जनित रोग। ट्रिक, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ट्रिक, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट से ट्रकोमा, ही से हेपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीज, रे से रेबीज। एड्स, इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें WBC की टी कोशिकाएं प्रभावित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस द्वारा होता है। विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया। हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया। भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण फैलता है। HIV की जांच एलिसा जांच द्वारा करते हैं। एंजाइम। डेंगू रोग, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मादा एडिज के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। पोलियो, यह इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तथा तंत्रिका प्रभावित होती है। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस सेवी ने किया, जबकि पोलियो का टीका की खोज जोनास सल्क ने किया।
पोलियो दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण होता है। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। इन्फ्लुएंजा यह मिक्सो वायरस द्वारा होता है। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहते हैं। बर्ड फ्लू H5N1 मुर्गी से, स्वाइन फ्लू H1N1 सुअर से, चेचक यह बैरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा प्रभावित होती है। इस टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। पहले भारत में यह एक महामारी के रूप में बीमारी थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किंतु 1975 के बाद इसका भारत में उन्मूलन कर दिया गया। गलसुआ इसके लार ग्रंथि प्रभावित होती है। यह भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। खसरा यह छोटे बच्चे में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकती है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। ट्रेकोमा इससे आँख प्रभावित होता है। आँख पर मांस छा जाता है। हेपेटाइटिस पीलिया यह आरएनए वायरस से होता है। इससे यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर तथा सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। हर्पीज इससे त्वचा प्रभावित होती है। रेबीज यह कुत्ते के काटने से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज वायरस की खोज लुई पाश्चर ने किया था। मिर्गी नामक बीमारी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में पानी देखने पर या तापमान बढ़ने पर होता है। कैंसर कोशिकाओं में हुए असमान वृद्धि को कैंसर रोग कहते हैं। इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। कैंसर का अध्ययन एन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का इलाज गामा किरणें, कोबाल्ट 60 तथा इंटरफेरॉन दवा से होता है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। डिफिशियेंसी वैसी बीमारी जो किसी पोषक पदार्थ के कमी के कारण होता है उसे डिफिशियेंसी डिसीज बीमारी कहते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से, क्वाशियोकोरोकर तथा मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है। रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्बी, रिकेट्स इत्यादि विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी, स्कर्बी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी। दवाइयों के प्रकार दवाई शरीर में पहुंचकर WBC को मजबूत कर देता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तेजित करती है। एंटीबायोटिक यह जीवाणुओं को मार देता है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राइलाक्सिन। एंटीसेप्टिक जंगनाशी, रोगाणुनाशी प्रतिरोध यह घाव को ठीक करता है। एग्जाम्पल बोरिक अम्ल, डिटॉल, आयोडीन, क्लोरामीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन। एंटीपायरेटिक यह बुखार को ठीक करता है। एग्जाम्पल एस्पिरिन, एस्पारापसरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोऑक्सिनोल। पीड़ाहारी या दर्द निवारक यह दर्द को ठीक करता है। इसके सेवन के बाद नींद आने लगता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन, हीरोइन। एंटी फर्टिलिटी यह बेहोश करने के काम में आता है। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, इथल, लोकल एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म में रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर लेता है। इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसका सूत्र CHCl3 होता है।
टॉक्सिक इफेक्ट, औषधि के अधिक सेवन से उसका जहरीला प्रभाव पड़ने लगता है, इसे ही टॉक्सिक प्रभाव कहते हैं। जैसे मॉर्फिन की अधिक सेवन से सांस संबंधित समस्या होती है। सलीन पानी बोतल, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होता है। डिटॉक्स D5 D10 यह समान बीमारी तथा डिलीवरी को नहीं चढ़ाया जाता। NS नॉर्मल सलीन, इसका उपयोग हाइड्रेशन की स्थिति में, खून की कमी की स्थिति में, घाव को साफ करने में, इंजेक्शन को घोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे में NS का 3.4 बोतल चढ़ाया जा सकता है। हाई बीपी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल ब्लड शुगर को दिया जाता है। DNS यह समान व्यक्ति को ग्लूकोज की कमी में दिया जाता है। RL यह समान प्रयोग में आता है किंतु ब्लड शुगर वाले नहीं दिया जाता है। लो बीपी हो जाने पर RLA का प्रयोग किया जाता है। कुपोषण के शिकार व्यक्ति को RLA का प्रयोग किया जाता है। सेफ्रॉन तथा मेट्रोट्रॉन यह ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है। हेमेक्सिल यह तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है किंतु रिएक्शन करने लगता है। जहर पीने की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में 7 से 8 बोतल सैलिन। हम लोग चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जीव जंतुओं को सबसे पहले संघ में रखते ही संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को पुनः 3 वर्ग में बांटा जाता है। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में रखते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है, इसके लिए मात्र एक संघ जिसे प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम है। संघ प्रोटोजोआ, इस संघ में सभी जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, अतः एक कोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें प्रजनन तेजी से होता है। यह मृत्युपजीवी होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिरा बुलेरिया है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं। यह भोजन सीलिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाथ विधि द्वारा ग्रहण करता है। सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। इग्लूना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है, रात में दूसरे छोटे छोटे जीव को खा जाता है। इग्लूना में जंतु तथा पादप दोनों का गुण पाया जाता है। संघ पोरिफेरा, इसमें कोशिकाओं अधिक होते हैं, अर्थात यह बहुकोशिकीय होते हैं किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती है। इन जीवों के शरीर में असंख्य छिद्र पाया जाता है, एग्जाम्पल स्पंज आदि। संघ सिलेट्रेटा, इस संघ में ही पहली बार ऊतक का निर्माण हुआ। इन जीवों के मुंह से धागेनुमा रचना निकली होती है जो भोजन पकड़ने का कार्य करती है, एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा आदि। संघ प्लेटेहेल्मिंथीज, इस संघ के जीव से का शरीर चपटा अर्थात फीता के जननांग एक ही में रहता है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। इसमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है, एग्जाम्पल लीवर, फ्लूक, फीता कृमि आदि। संघ एस्केलेमिंथीज, इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार अखंडित होता है। ये जीव एक लिंगी होते हैं, जैसे
गोल कृमि, सूत्र धागा कृमि, थ्रेड वार्म आदि। फाइलेरिया बीमारी बुचेरिया कुल कृमि के कारण होता है। संघ एनिलिडा, इस संघ के जीव का शरीर लंबा, पतला तथा खंडित रहता है। इसमें प्रचलन चींटी के द्वारा होता है। इनका रक्त लाल होता है किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। इनका शरीर द्विपार्श्व समाभिति होता है। नेरिस जो केचुआ आदि। केचुआ के प्रत्येक शरीरांग को खंड या विखंड कहते हैं। केचुआ में 8 अवयव पाया जाता है। केचुआ पर नमक डालने से पराश्रयणीय प्रघात के कारण वह मर जाता है। जोंक रक्तहारी होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, इस कीड़ों का संघ भी कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख कीड़े आते हैं, अतः यह सबसे बड़ा फाइलम संघ है। इसके पैर आपस में संघी युक्त रहते हैं। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है: सिर, वक्ष, उदर। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। इसमें 8 पैर होते हैं तथा 4 पंख होते हैं। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल: बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक। चींटी तथा दीमक एक सामाजिक प्राणी है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि दीमक निर्वाह बनाता है। तेलचट्टा में 13 चेंबर हृदय पाया जाता है। संघ मोलस्का, इस संघ के जीव की बाहरी कवच कठोर होता है जो CaCO3 का बना होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके शरीर का सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। इसमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही गिल्स से होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। एग्जाम्पल: घोंघा, सीफी, शंख, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को डेविलाफिश या द्यूफिश दानव कहते हैं। सीपी इनका ग्लैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रहती है। इका इनोडर्मेटा, इस संघ के जीव जल में रहते हैं। इनके शरीर पर कांटेनुमा रचना होती है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होता है। एग्जाम्पल: स्टारफिश। संघ का डेटा, इस संघ के जीव में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है जो आगे चलकर कशेरुक दंड का रूप ले लेता है। इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। इसमें पाचन, श्वसन इत्यादि पूर्ण विकसित रहता है। इसे कई वर्गों में बांटते हैं। मत्स्य वर्ग, इनका शरीर असमतापी रहता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। इसमें 2 चेंबर हार्ट पाया जाता है। इसमें श्वसन गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल: शार्क, असत्य मछली, स्टारफिश, सिल्वरफिश, जेलीफिश, क्रेफिश। क्यूटलफिश, डेविलफिश, राजोरफिश। नोट: डॉगफिश मछली है। उभयचर, यह स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं। इनका शरीर भी असमतापी होता है। इनमें 3 चेंबर हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा तथा फेफड़े तीनों से हो सकती है। एग्जाम्पल: मेढक। नोट: मेढक में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। पौधे में निषेचन अंडाशय से होता है। मानव में निषेचन फैलोपियन में होता है। सरीसृप वर्ग, यह रेंगकर चलते हैं। इनके शरीर असमतापी होता है। इनका हृदय 3 चेंबर का होता है। एग्जाम्पल: सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर। अपवाद: मगरमच्छ तथा घड़ियाल में 4 चेंबर होता है। इसमें श्वसन की क्रिया फेफड़े द्वारा होता है। सबसे जहरीली सांप हाइड्रोफिश। सबसे जहरीला स्थलीय सांप रसल वाइपर। सबसे जहरीली छिपकली कोमोडो ड्रैगन। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप
कोमोडो ड्रैगन। सांप का जहर दो प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिक, यह खून को थक्का बना देता है, न्यूरोटॉक्सिक, यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है, यह अधिक खतरनाक होता है। पक्षी वर्ग, इनका मुख्य लक्षण पंखों की उपस्थिति तथा हवा में उड़ने की क्षमता है। इसमें चोंच पाया जाता है। इनके कंकाल खोखली तथा वायु कोश युक्त होती है। इनके हृदय में 4 चेंबर होते हैं, यह समतापी होते हैं। इनमें एक ही अंडाशय होता है। इनके पंख पर मोम पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग एमू, उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग एमू। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, उल्टा उड़ने वाला पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबिल, जलीय पक्षी पेंगुइन। स्तनधारी, इनका सर्वप्रथम लक्षण दूध उत्पन्न करने वाले ग्रंथि का पाया जाना है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी पर चलने वाले, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के अनुकूल होते हैं। इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह्य कण पलव पाए जाते हैं। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठों का होता है तथा श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथेरिया, यह अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं। एग्जाम्पल प्लेटिपस। मेटाथेरिया, ये अर्ध परिपक्व बच्चे देते हैं। मार्सुपियन, थैली में ये अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कंगारू मैक्रोपस। यूथेरिया, यह परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल गाय, मानव, डॉल्फिन, हवेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि। बीच की कड़ी, पादप प्लस जंतु इगुलिना, पक्षी प्लस सरीसृप आर्कियोपरेटिक्स, कवक प्लस शैवाल लाइकेन, सजीव प्लस निरीह वायरस, जीवाणु प्लस शैवाल नीलहरित शैवाल, एनिलिडा प्लस मोलस्का नियोप्लिना, स्तनधारी प्लस सरीसृप प्रोटोथेरिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।